माघ मास कथा अध्याय 9। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। माघ मास की जय। यमदूत बोला, हे वैश्य, सायकाल में आया हुआ मूर्ख, पंडित, वेदपाठी या पापी अतिथि ब्रह्मा समान होता है। रास्ते से थके हुए ब्राह्मण, भूखे प्यासे अपरिचित यात्री जिसके गृह में तृप्त होते हैं, वह ग्रस्त बहुत समय तक ब्रह्मलोक में निवास करता है। मध्याह्न, सायकाल या किसी भी समय जिसके घर पर आया हुआ अतिथि निराश नहीं लौटता, ऐसे सद्पुरुष कभी यमलोक में नहीं जाते। निराश लौटा हुआ अतिथि ग्रस्त जीवन में इकट्ठे किए समस्त पुण्यों को समाप्त कर देता है। अतिथि के बराबर कोई दूसरी संपत्ति, धर्म और हित नहीं है। हे वैश्य, अतिथि सत्कार के प्रभाव से राजा तथा मुनिवर ब्रह्मलोक को गए और आज तक वहां से नहीं लौटे हैं। हे वैश्य, अन्नदान करने वाला दिव्यमान विमान का उपभोग कर अमृतपान करता है तथा स्वर्ग से हटकर उत्तर कुरुओं में जन्म लेता है। धर्मात्मा राजा होता है, चिर आयु तथा नष्ट ना होने वाले वंश को प्राप्त करता है। प्राण अन्न में रहने से अन्न देने वाला प्राणदाता कहलाता है। हे वैश्यवर, केशरी ध्वज से व्यवस्थवन देव ने दयापूर्वक कहा था कि हे राजन, कर्म भूमि में जाकर यदि तुम फिर से स्वर्ग के इच्छुक हो तो अन्नदान करो। हे वैश्य, यह बात मैंने स्पष्ट धर्म से सुनी है। ग्रीष्म ऋतु में जल तथा हेमंत काल में ईंधन देने वाले तथा सदैव अन्नदान करने वाले यमलोक के दुखों को नहीं पाते। जो 6-6 महीने तक के ज्ञात अज्ञात छोटे बड़े पापों का प्रायश्चित मन कर्म वचन से नहीं करता, वह नरक भोगता है, और जो प्रायश्चित करता है वह देवता और गंधर्वों से सेवित शुभ लोक को पाता है। हे वैश्य, जो मनुष्य वेद माता गायत्री या दूसरे वैदिक मंत्रों को जपते हैं और नित्य सवेरे और शाम को हवन करते हैं, ऐसे विप्र अक्षय गति को प्राप्त होते हैं। नित्यव्रती तीर्थों के सेवक और जितेंद्र निश्चय ही भयंकर यमराज को नहीं देखते। हे वैश्य, जो मनुष्य नित्य प्रातःकाल स्नान करता है, उसके बाहरी तथा भीतरी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह नरक में नहीं जाता। स्नान किए बिना जो भोजन करते हैं, वे सदैव मल खाने वाले होते हैं। जो स्नान नहीं करते, उनके पितर तथा देवता उनके विमुख हो जाते हैं और वह नरक भोग कर चांडाल योनि में जन्म लेते हैं। जो लोग पर्वों पर चलते जल में स्नान करते हैं, वे ना बुरी गति को पाते हैं और ना ही बुरी योनि में जन्मते हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य नियम पूर्वक माघ महीने में तिल, तिलपात्र और तिल कमल दान देने से यमलोक में नहीं जाते। हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि 16 परम दान है। इनका यह दान करने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक से नहीं लौटता। बुद्धिमान लोग पुण्य तिथियों में व्यतिपात और संक्रांति में स्नान करके यदि कुछ भी दान करता है तो वह बुरी गति में नहीं पड़ता और संसार में गरीब कुल में पैदा नहीं होता। हे वैश्यवर, सत्यवाणी, मौनी, मधुरभाषी, अक्रोधी, क्षमाशील, नीतिवान, अनिंदक, प्राणियों पर दया करने और दूसरों के पापों को छुपाने, प्राय गुण का वर्णन ना करने, दूसरे के धन को ना चाहने वाले लोग कभी नरक को नहीं भोगते। और जो पुरुष तीर्थ स्नान पर पाप करते हैं, धर्म की बिक्री करते हैं, काम भावना से ठहरते हैं, वे प्राय नरकगामी होते हैं। 10वां अध्याय। यमदूत बोले, बहुत से पाप करने वाला भी केवल एक बार गंगा जी में स्नान करने पर शुद्ध हो जाता है और नरक को नहीं जाता। कोई भी व्रत, दान, तप, यज्ञ इत्यादि गंगा जल की एक बूंद के भी समान नहीं है। और जो नीच मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के बराबर कहता है, वह रौरव नरक में जाता है। वैकुंठ से विष्णु भगवान के चरणों से गिरे हुए गंगा जल को महादेव जी ने अपने मस्तक पर सुशोभित किया है। गंगा नाम लेने से सैकड़ों योजन पर रहने वाला भी नरक में नहीं जाता। इसलिए नरक से बचने के लिए गंगा स्नान से सरल अन्य उपाय नहीं है। इसलिए गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण प्रतिग्रह से निवृत्त है, वह गगन में चंद्रमा के समान है। कीचड़ से गाय निकालने
रोगी की रक्षा करने तथा गौशाला में मरने वाले लोग गगन में तारागण के रूप में चमकते हैं। जो पुरुष प्रातःकाल स्नान करके विधि पूर्वक 16 प्राणायाम करते हैं वे कभी यमलोक को नहीं जाते, क्योंकि तप, व्रत इत्यादि नियमों का पालन करने वालों का तथा 1000 गौओं का दान करने वालों का फल प्राणायाम के बराबर होता है। इतना ही नहीं बल्कि छोटे बड़े सभी पाप प्राणायाम के से थोड़े समय में ही समाप्त हो जाते हैं। ये वैश्य श्रेष्ठ, दूसरों की स्त्रियों को माता के समान देखने वाले मनुष्य भी यम यातना नहीं पाते, और वन में जो पुरुष पर स्त्री गमन नहीं करता और वह मन से भी पर स्त्री गमन नहीं करता और दोनों लोगों को अधीन कर लेता है, वह इसलिए धर्मनिष्ठ को पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पर स्त्री गमन करने वाले पुरुष 21 मुख्य नरकों में जाते हैं, जबकि दूसरों के धन को लालचवश प्राप्त करने वाले स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार क्रोध का कारण होते हुए भी क्रोध रहित पुरुष स्वर्ग को जीतने वाले होते हैं। जो माता पिता की आराधना देवता के समान करते हैं वे भी कभी यमलोक में नहीं जाते, और जो गुरु की पूजा करते हैं वे ब्रह्मलोक में पूजनीय माने जाते हैं। हे वैश्य, गलत संगति छोड़ स्त्रियों को अपने शील की रक्षा करनी चाहिए। शील भंग होने से यमलोक को जाती हैं। शील रक्षा से स्त्रियां महास्वर्ग को प्राप्त करती हैं। जो वेदाभ्यास से शास्त्र, पुराण और संहिता पढ़ते सुनते हैं, स्मृति का व्याख्यान करते हैं, ज्ञानहीन को धर्म समझाते हैं, ऐसे सद्पुरुष ही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं, जहाँ ममता नहीं रहती और देवता भी उनका पूजन करते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य श्रेष्ठ, एक अनोखा रहस्य सुनो। जो धर्मराज के मस्तक और सब लोगों को अमृत प्रदान करने वाला है, मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ कि वैष्णव मनुष्य कभी भी यमलोक तथा यमदूत के दर्शन नहीं करते। यमुना के भ्राता यमराज ने अपने दूतों से आकर आदरपूर्वक बारंबार कहा है कि तुम लोग वैष्णवों को कभी मेरे पास मत लाना। जो दुराचारी, दुशील तथा पापी लोग अनजाने में भी एक बार केशव भगवान को याद कर लेते हैं, वे पापों से छूटकर विष्णु भगवान के महापद को प्राप्त कर लेते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य वैष्णवों के सेवक हैं तथा उनके साथ भोजन करते हैं, उनको भी तुम लोग छोड़ देना, क्योंकि वे भी पापों से निर्मुक्त होते हैं। वे मनुष्य यमलोक की राजधानी यमपुर में नहीं जाते। विष्णु की भक्ति ना करने वाला ब्राह्मण संसार में चांडाल के समान माना जाता है। अन्य वर्ग में जन्मा वैष्णव भी तीनों लोकों को शुद्ध करता है। इन दोनों कुलों के नरक में पड़े हुए माता पिता तभी स्वर्ग में जाते हैं जब उनका पुत्र हरि भक्त होता है। गोविंदाय नमः मंत्र को जपता हुआ मरने वाला मनुष्य भी यमराज के दर्शन नहीं करता। इस लोक का कोई मानव यदि नियम पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का मंत्र जपता है, ओम नमो नारायण 8 अक्षर का मंत्र जपता है, उसको देखने से ही ब्रह्म हत्यारे पवित्र होकर वैष्णव हो जाते हैं और शंख चक्रधारी ब्रह्मा के जीवन पर्यंत वनमाली बनकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य हृदय से सूर्य, जल या मूर्ति में विश्वास रखकर हरि भगवान का पूजन करते हैं, वे भी विष्णु लोक में श्रेष्ठ पद को प्राप्त होते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान ने की जय, माघ मास की जय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे भी पुण्य कमा सके, और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।